नंद गोप कुमार नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण। तो कपिल मुनि माता देवहूति को भक्ति, भक्तों का स्थान, साधना भक्ति, रागानुगा भक्ति, और कैसे काल के परे, काल से भी जो विनष्ट ना हो ऐसा गिफ्ट भगवान देते हैं, और हृदय प्रेम से भर देते हैं भक्त का। उसको किसी चीज की जरूरत नहीं होती, उसको सिर्फ कृष्ण चाहिए, वो वही होते हैं। तो बोलते मैं ऐसा करता हूँ मेरी माता, ये मेरा ये गिफ्ट है सबके लिए। तो अब जो है वो अपना प्रोग्रेस बताएंगे। प्रोग्रेस यानी अपना जो ग्लोरी है कि मैं हूं कौन, ये भी समझो। जैसे अर्जुन को भगवान ने बता दिया, वैसे कपिल मुनि खुद माता देवहूति को बता रहे हैं। सुनिए क्या बोलते हैं। 42वां श्लोक, स्कंद तीसरा अध्याय 25 श्लोक 42। मत मत भयाद मत भयाद वातीव तोयम सूर्यस्तपति मत भयाद वर्षति इंद्रो दहति अग्नि मृत्युश्चरति मत भयाद। ये श्लोक हम कई बार कोट करते थे, याद है आपको? हालांकि टुकड़ा टुकड़ा में कोट करते थे, मुझे पूरा याद नहीं था। मत भयाद वातीव तोयम, it is because of my supremacy that the wind blows out of fear of me, the sun shines out of the fear of me, the lord of clouds Indra sends forth showers out of fear of me, fire burns out of fear of me, and death goes about taking its toll out of fear of me। तो क्या कहा है? हाँ? यह मेरी श्रेष्ठता है कि मेरे ही भय से हवा बहती है, मेरे ही भय से सूर्य चमकता है, और मेघों का राजा इंद्र मेरे ही भय से वर्षा करता है, मेरे ही भय से अग्नि जलती है, और मेरे ही भय से मृत्यु इतनी जाने लेती है। ये देखो, मत भया तो वाती, वातः यानी जो हवा है वो बहता है। हाँ? अयम सूर्य, हाँ, ये सूर्य भी जो है ये मेरी इच्छा से, मेरे डर से करता है। मत भयात सीधा लिखा है, मेरे भय से करते हैं। अगर इनको छोड़ दूं तो ये भी जीव है, ये मनमानी करेंगे। इनको डर है मेरा, इतना डरते हैं मुझसे। वर्षति इंद्र, इंद्र भरे ही कितना डींग हाँक ले दुनिया के सामने, लेकिन इंद्र तब तक वर्षा करता है क्योंकि भगवान का डर है। हाँ? दहती अग्नि ही, अग्नि का दहन हो रहा है, जो उसमें लपक है, फायर है, हीट है, वो सब भगवान के फियर से वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। आ जाओ आ जाओ। एंड और मृत्यु चरती मत भयात, मृत्यु जो अपना चरण करता है, सबको मारते हुए जाता है, मेरे भय से काम करता है। तो सोचो, यहाँ कोई मर जाता तो हम भगवान को दोष देते कि अरे क्या भगवान, भगवान बोलते तो मेरे भय से वो मार रहा है, मतलब एक्चुअली मैं ही करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भगवान के नियंत्रण पूरा है, पूरा कंट्रोल है, पूरा देखरेख है, यानी अचानक से कुछ भी नहीं होगा। ले जाओ उसको, ले जाना, ले जाओ, थोड़ा कम, ले जाओ, ले जाओ। थोड़ा कुछ चाहिए, कुछ सब्जी, ठीक, जाओ। तो वो कह रहे हैं ये नियंत्रण बहुत जरूरी है। कई बार लोग सोचते हैं कि कोई नियंत्रण का जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग को ये दिखाया जाता है कि डेमोक्रेसी में आप वोट दे दो, आप राजा हो। नहीं, वहां जो ऊपर बैठा है ना, उसको आप इलेक्ट करते हो। हाँ, उसको चूज करके उसको वहां डालते हो। तो इसलिए वो वहां पे राजा है, भले ही चुन के आपने दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भगवान जो है वो चुने हुए राजा नहीं है, उन्हीं की सृष्टि है, उनके डर से सब चलता है। आपने कभी देखा है समुद्र का जो लहर है वो लांग के बाहर नहीं आता है, बारिश हवा में जो थोड़ा कर देता है तो बारिश हवा का होता है, लेकिन नॉर्मल में वो लांग के नहीं यहाँ से वहां आता है, कभी नहीं। और जो ये है कि पानी जो है वो कहीं भी हिल सकता है, और ये लोग जोक ये कह रहे हैं कि जो अर्थ गोल गोल घूम रहा है और पानी कहीं नहीं हिल रहा है, पानी वहीं का वहीं है। जोकर से, ये साइंटिस्ट है ना, अपना जोक बना के जाने वाले।
एक तो ऐसे इनका मर्डर हो जाता है बाद में रिसर्च के बाद, जिंदगी में भी सबको अंधाधुंध ज्ञान देते हैं। तो तात्पर्य में लिखा था सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा सेज इन भगवद गीता द नेचुरल लॉज बीइंग एनैक्टेड आर करेक्ट इन ऑल एक्टिविटीज बिकॉज ऑफ हिज सुपरिंटेंडेंस। तो जो भी प्रकृति में नियम है ये सब उनके अध्यक्षता में है। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम, चर अचर दोनों भी मेरे कंट्रोल में है। नो वन शुड थिंक दैट नेचर इज वर्किंग ऑटोमेटिकली। कोई ये नहीं सोचना चाहिए कि अपने आप चल रहा है, क्योंकि डार्विन बोलता था ना चांस थियोरी। बाय चांस 20 राइट हैंडेड अमीनो एसिड्स और 20 लेफ्ट हैंडेड अमीनो एसिड्स आए, एक दूसरे को मिले और पहला लिविंग सेल बना, फिर उस पहले लिविंग सेल से बाकी लिविंग सेल बने। अरे ऐसे कैसे हो गया भाई? एक स्त्री बन गया, एक पुरुष बन गया, कैसे अपने आप बन गया? और तू देखने गया था, डार्विन देखने गया था 2 अमीनो एसिड्स, और है तो अभी बनाओ ना तुम लेबोरेटरी में 20। अब तो सब सिस्टम बन गया है। 20 राइट हैंडेड अमीनो एसिड्स ले लो, 20 लेफ्ट हैंडेड अमीनो एसिड्स ले लो, और जोड़ के दिखा दो कि एक लिविंग सेल बन रहा है। तो ये जो गधे हैं, गधे बोलता हूँ मैं, ये जितने भी साइंटिस्ट हैं, चाहे वो इंडियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जूइश हो या एथिस्ट हो, उसको कोई मतलब नहीं, सब गधे हैं। गधे। रिकॉर्ड करके डालना तो डाल दो। ये इतने मूर्ख हैं, अपनी मूर्खता तो है ही है, दुनिया को मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं। ये वो साइंटिस्ट है। हाँ, और इनको लगता है कि इन्होंने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया। कुछ नहीं किया आपने। बी टू बॉम्बर बना दिया। हाँ, $2 बिलियन का वो बी टू बॉम्बर है। उसे शांति मिली कि अशांति मिली? लोग तबाह होके मर रहे हैं, बताओ आप किस चीज का पीस बना रहे हो? तो ये हमको लग रहा है। और साइंस क्या करता है? एथिज्म को बढ़ाता है। अब वही साइंस क्या है? साइंस तो भागवत में भी दिया कि ये इसका इससे परिणाम होता है, उसका उससे परिणाम होता है, वैशेषिक सिद्धांत में सब दिया हुआ है। वो छोड़ के आप क्या करते हो? नास्तिक दर्शन ले लेते हो, भगवान को हटा देते हो, फिर आपके थियरी सब बकवास होती है। मुझे बताइए, जैसे अभी आपको दिखा नहीं सकता, दिखा सकता हूँ लेकिन अभी एक मिनट तो भूल जाएंगे। पानी आप बॉटल में ले लो, पानी के लेवल में रखो। हाँ, तो वो वहां रख दो। तो किसके लिए रखा है? हाँ, वो इधर आओ, ये बॉटल देना मेरे को, वो रखो ना, वही रखो, ये बॉटल नहीं दिखाने दो। अब ये देखिए, ये पानी का बॉटल है, ठीक है? अभी हिला दिया मैंने, हिलाने के बाद देखिए ये लेवल आ जाएगा जहाँ इसका लेवल है। अगर इसका लेवल ऐसा है तो लेवल दिखेगा, देखिए लेवल। अगर इसको ऐसा भी कर दिया, देखिए मैंने इसको गिरा दिया, तो ये लेवल हो गया, देखिए एक लेवल पे आएगा। तो जो जल है समुन्द्र का, वो एक लेवल में है, तो आप कैसे बोलोगे धरती गोल है? अब पानी गिर जाएगा, तो वो एक्चुअली लोग बोलते थे ग्रेविटेशन है। इतने जोर से अगर मैं इसको भी गोल 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 घुमाऊंगा, स्थिरता को प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है? स्पेशली सर्कुलर मोशन में। अगर लीनियर मोशन है और सीक्वेंस एक्सेलरेशन जो है वो स्टैंडर्ड है, तो फिर वो हो सकता है। लेकिन ये गोल 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 में सेंट्रिक, जो ही सर्कुलर मोशन आ जाए, एंगुलर मोशन आ जाएगा, वो प्लेन में नहीं रह सकता। तो ये साइंस क्या करते हैं? आपको कुछ भी सिखा के, आपको कुछ भी थोप दिया और आपने वो सीख लिया है। डार्विन बोलता है, अभी मुझे होता है ना 20 एमिनो एसिड राइट हैंडेड है, उनको हैंड ही नहीं है ना, तो राइट और लेफ्ट कहां से हुआ? लिविंग सेल तो उसके बाद बना, तो राइट और लेफ्ट हैंड कहां से आया? और आपने कब देखा? तो ये मूर्ख थियरीज ला के आपके ऊपर थोप दिया गया है। यही है, जब तक ट्रम्प और बाइडेन इन लोगों के उल्लू, इनके उल्लू में आप बने रहोगे, तो यही ऊपर से अज्ञानता भेजते रहते हैं, आप इनके अनाड़ी के अज्ञानता में बने रहो। जब आपको लगता है बाइडेन ट्रम्प अलग है, दोनों एक ही है, दोनों एक ही। कुछ नहीं, वो अंदर ऊपर बैंकिंग सिस्टम है, वो बैंकिंग सिस्टम ना उल्लू बना के रखता है जनता को। अगर उनको ज्यादा ज्ञानी हो जाए तो रिवोल्ट करेगा, और सब देश में उनके बैंकिंग सिस्टम को जो स्वीकार करे, ऐसे नेताओं को ही ऊपर रहने देते हैं। अच्छा, जो राजा महाराज होगा उसको मार देंगे तो उसका जनरेशन को खत्म कर। तो आप एक अनाड़ियों के बैच में जी रहे हैं, जी लीजिए। ये प्रभु, हम तो भगवान के वाणी को लेके चलेंगे। तो नो वन शुड थिंक दैट नेचर इज वर्किंग ऑटोमेटिकली विदाउट सुपरिंटेंडेंस इंग्लिश। तो हमको कभी नहीं सोचना चाहिए कि ऊपर में कोई नहीं, भगवान। The Vedic literature says that the clouds are controlled by the demigod Indra
वेदों में कहा गया है जो मेघ है यानी बारिश के देवता इंद्र हैं, और हीट जो है वो सूर्य देते हैं, तेज जो है वो सूर्य देव देते हैं। और आप डिफरेंस देखिए, आग और तेज में फर्क होता है। अग्नि से तेज थोड़ा आता है, उष्णता आती है, तेज सूर्य से आता है। सूर्य का जो किरण है वो आपके बॉडी को बहुत जरूरी है, विटामिन डी बोलते हैं आजकल, वो बहुत जरूरी है। जो लोग सूर्य में रहते हैं उनको रोग कम होता है, जो अंदर अंदर रहते हैं उनको अंदर के रोग हो जाते हैं। ठीक है। द स्मूथिंग मूनलाइट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय चंद्र। चंद्र से, चंद्र के किरण आते हैं जिसमें वनस्पतियों में औषधि आती है। एंड एयर ब्लोइंग अंडर अरेंजमेंट ऑफ डेमिगॉड वायु, और वायु के वजह से ये हवा इत्यादि बह रहा है। बट अबव ऑल दीज डेमिगॉड्स द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज व्यू इज चीफ लिविंग एंटिटी। इन सब के ऊपर भगवान स्वयं है। यहाँ कहा गया नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, कि सभीयों के ऊपर वो एक चेतन भगवान है। The demigods are ordinary living entities, but due to their faithfulness, their devotional service attitude, they are being promoted to such posts. तो उनका भगवान के प्रति निष्ठा होता है, और वो भगवान के भक्त होते हैं, उनकी भौतिक इच्छा होती है तो उनको स्वर्ग दे दिया जाता है। बहुत सिंपल। The government of Supreme Lord consists not only of one planet or two or three. There are millions of planets and millions of universes. तो भगवान जो एक ही ब्रह्मांड नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। ठीक है। The Supreme Personality of Godhead has a huge government and he requires assistance. The demigods are considered his bodily limbs. These are description of Vedic literature. Under these circumstances, the sun god, moon god, fire god, air god are working. तो यहाँ कहा गया है कि इनके भगवान के निर्देशन में मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम, चर अचर सब के ऊपर भगवान का नियंत्रण है देवताओं के माध्यम से। और आप रात को जागिए ना, रात को जाइए अंधेरे में, चांद तारे इतने दिखाई देंगे आपको, बहुत सारे सब दिखाई देंगे। ये क्या है? ये देवताओं का स्थान है। ठीक है। हाँ, वो सभी के पीछे वही है। बोलते हैं गीता में भी कहते हैं, पानी पी लेता हूँ। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि मयि इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा। जैसे मणि जो है वो सूत्र में बंधा होता है, वैसे ही सारा प्रकृति मेरे अंदर है, मैं अंदर का वो सूत्र हूँ। तो भगवान बोलते हैं जैसे कंठी माला है, कंठी माला के अंदर धागा है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो अंदर का जो धागा है वो इन सबको जोड़ के रखा हुआ है, एक सूत्र में रखा हुआ है। जैसे भगवान कहते हैं वो मैं वो सूत्र हूँ अर्जुन, जो ये सारा ये जो आपको मम ओजसा, ये मेरा ओजस है जिससे प्लैनेट्स हवा में तैर रहे हैं, मेरा है ये। और ये सारा जितना तुम देख रहे हो ना अर्जुन, मम तेज अंश संभव, मेरे जितने गुण है उसका एक कोना है ये छोटा सा पावर। One who has taken shelter of Supreme Lord is completely protected from all other influences. जो एक बार भगवान का शरण ले ले वो सभी प्रकार के तकलीफों से बचा रहेगा। He no longer serves or is obliged to anyone else. एक बार आप भगवान के शरण ले लिए, फिर आपको कोई नहीं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, ऋषि ऋण, देवताओं का ऋण, धरती का ऋण, ये सब खत्म हो जाता है। उसके बाद आप ऑलरेडी भगवान के हो गए। ऋण तब है जब आप इस संसार में जुड़े हो। बॉस के हो गए तो फिर आप तो आउट हो गया इस गेम से। ऑफ कोर्स ही इज नॉट डिसोबीडिएंट टू एनीवन। इसका मतलब ये नहीं कि आप वो सबसे डिसोबीडिएंट हो जाए या आदेश का पालन बंद करते, वो करता है आदर्श के लिए, लेकिन वो अंदर से आश्रित नहीं रहता। बट ही इज फुल ऑफ पावर ऑफ थॉट, इज अब्सॉर्ब्ड इन सर्विस ऑफ लॉर्ड, भगवान की सेवा में जुड़ जाता है। These statements by Supreme Lord Kapila that under his direction the air is blowing etc. are not sentimental. ये सब जो है ये सेंटिमेंटल नहीं है, भावुकता नहीं है कि भगवान भावुकता बोल रहे हैं, सत्य है। कई बार लोग बोलते हैं कि जो कोई चढ़ा लेता है कोई चीज को तो फेंकने लगता है, बड़ा चीज नहीं, ये एक्चुअली करेक्ट है। ठीक है। The personalists may say that Bhagavatam devotees create and imagine some of the
someone is supreme lord and assign qualifications to him. कुछ लोग ऐसा आरोप लगा सकते हैं कि भागवत कथाकार है ना, ये किसी कृष्ण को हीरो बना दिया है भगवान को, और उसके ऊपर ये सब लगा देते हैं कि इसने वो किया है। ऐसा नहीं है, ये स्वयं नारायण है जो आए थे। आपको इस दर्शन ऐसा देखना होगा, क्योंकि द्वेषी लोग है ना, ये स्वीकार ही नहीं कर पाते कि भगवान ऐसा कर सकते हैं, इतना पावर हो सकता है किसी में। हाँ, कल हमारे प्रभु जी बता भी रहे थे सुंदर देव, वो कह रहे थे कि भगवान इतने अट्रैक्टिव है, लोग अट्रैक्ट होते क्यों नहीं। बोलना चाहेंगे प्रभु जी कुछ आप? चेयर लेके आ जाए, थोड़ा दो दो लाइन बोल दीजिए कुछ, वो आपका कन्विक्शन है, इधर ले लीजिए, दो लाइन बोल दीजिए। हाँ, बैठिए यहाँ से, चेयर ले लीजिए ना। प्रभु जी का कन्विक्शन है, कल रात भर हमारा ये चर्चा चल रहा था कि भगवान इतने अट्रैक्टिव होते हुए क्यों लोग प्यार नहीं करते। एक मिनट, एक कैमरा में प्रभु जी को दे रहा हूँ। यस प्रभु जी, अभी आप दिखाई दे रहे हैं। हरे कृष्ण। सो धन्यवाद प्रभु जी का। तो एक छोटा सा चर्चा हम कल कर रहे थे कि भगवान तो सर्व आकर्षक हैं। तो जैसे कोई सुंदर हीरो होता है बॉलीवुड का, बॉलीवुड का, सब लोग अगर वो कहीं जाएगा तो उसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे और उसकी तरफ देखने लगेंगे, सुंदरता है। लेकिन भगवान की ऐसी दिव्य सुंदरता है कि जिनके हृदय में भगवान के लिए प्रेम होगा वही आकर्षित होते हैं। तो ये बहुत ही अचिंत्य गुण है भगवान का। और तो कल ये चर्चा कर रहे थे। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी ने बहुत अच्छे तरीके से हम सबको समझाया। प्रभु जी बहुत सीनियर है, मुझसे भी 4-5 साल सीनियर हैं और बहुत पहले भक्ति में आए हैं, और बहुत हेल्प किया प्रभु जी। जब मैं यहाँ कुटीर बना रहा था बहुत पहला, मैंने बोला ना, एक डिवोटी ने दिल्ली से हेल्प किया था। प्रभु जी पर्सनली रिस्क लेके हेल्प किए थे, इतना इसमें मेरा परिस्थिति देख के हेल्प किए थे। वेरी नाइस डिवोटी। तो कल हमारे यही चर्चा भी हो रहा था कि भगवान इतने आकर्षक होते हुए लोग आकर्षित हो रहे, कितना हमारा दुर्भाग्य है। तो ये कहा जा रहा है कि कुछ ज्ञानी लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि ये भागवत कथाकार लोग है ना, ये लोग क्या करते हैं, कृष्ण को बना दिया, वो इमेजिनरी है, या नारायण को बना दिया है, और सारा क्वालिटी उसमें चिपका दिया है, और उसके नाम पे लोग अपना रोजी रोटी खा रहे हैं। देखिए, लेकिन इसको दूसरे एंगल से देखिएगा तो एक्टिविटीज वही है, लेकिन उल्टा है। बात यह है कि वो नारायण है, उनका वो कृपा हम लोग को मिल गया, उनका कृपा हम लोगों को मिल गया। अब उनके कृपा से हम भक्ति कर रहे हैं, उनके भक्ति में है तो उनका गुणगान करेंगे, उनका गुणगान करेंगे तो जितना मालूम है और जो पढ़ के सुनने में आएगा वो भी करेंगे। इतना करने के बाद स्वाभाविक है, वो खुद ही बोल रहे हैं कि जो एक बार भगवान का शरण ले ले वो किसी का ऋणी नहीं रहता, तो भगवान हमारा देखभाल करेंगे। तो स्वाभाविक है, भगवान सब कुछ जो जो जरूरी है उस भक्त को भक्ति में आगे बढ़ने के लिए दे देंगे। तो अब नीचे वाला का द्वेषी व्यक्ति का दर्शन होता है कि नहीं, ये भगवान का नाम लेकर रोजी रोटी कर रहे हैं। एक बार जैसे वारकरी लोग कीर्तन करते हुए जाते हैं, तो लोग बोलते हैं हाँ ये वारी करता है ताकि इसको खाने को मिले। नहीं भैया, वो धूप में जाके सर पे तुलसी माला लेके राम कृष्ण हरि करके पंढरपुर नहीं जाएगा, पाँव में छाले आ जाते हैं चलते चलते, तो रोज 20-30 किलोमीटर जाना पड़ता है चल के। तो ये सब बोलना आसान है, ये द्वेषी लोगों का होता है, जिनको लगता है कि हमारे पसीने के पैसे से लोग खा रहे हैं। भाई तुमको पसीना निकालने कौन बोला था? मत निकालो, तुम भी आओ, हरि कीर्तन करो, तुमको भी मिल जाएगा। ये द्वेषी होते हैं बहुत, और कर्म मीमांसा वाले बहुत ज्यादा द्वेष करते हैं। उनको लगता है कि हमारे मेहनत का पैसा। अरे भैया, हमारा मेहनत है क्या? तुम चोर हो। अभी बॉलीवुड वाले मूवी बनाते हैं, वो सारा सिनेरियो कहाँ से लेते हैं? जो भगवान ने बनाए हैं, नदी समुंदर, तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना, ये भी कोई बात है। तो वो जो समुद्र का किनारा है, वो जो सुंदर हीरोइन है, उसका सुंदरता तुमने प्रदान किया है क्या? वो तो भगवान ने प्रदान किया, तो उसका भगवान का ही लेके फिर भगवान के खिलाफ काम कर रहे हो, कैसे दुर्भाग्य है। तो ये जितना भी हम बिजनेस करते, कोई ग्लास बनाता है, प्रभुपाद के पास कोई बिजनेसमैन आया, वो कांच का बिजनेस था। प्रभु बोले 100 कांच कहाँ से बनता है? बोले मेरी फैक्ट्री। बोले नहीं, तुम्हारी फैक्ट्री में कौन से रॉ मटेरियल से बनता है? तो बोले सिलिका, सैंड से। तो बोले अगर सैंड से बनता है तो सैंड कहाँ से आता है? बोले प्रभु वो तो भगवान देते हैं। तो भगवान का माल लेके चोरी करता है? तो बोलते नहीं नहीं प्रभुपाद। तो बोले बेटे के डोनेशन दो। जब भगवान का ले रहे हो तो भगवान को वापिस करो उनके काम में। तो ऐसा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भगवान की ये जो दर्शन है गलत है, लोग ऐसे सोचते हैं। इन द वेदास इट इज सेड विशास्माद वातावते विशोदेति सूर्यः। By the fear of Supreme Lord, the wind god and the sun god are acting.
भीष्माद अग्निश्चंद्रश्च मृत्युर्धवति पंचमः. Agni, Indra and Mrityu are also acting under this direction. These are statement of Vedas. ये वेदों में कहा गया है कि केवल भगवान के भय से जो है इतना सब हो रहा है. मैं आपको दिखा रहा हूँ वर्ष नंबर 42 में होना चाहिए. ये श्लोक है. श्रुति कहते हैं भी प्रमाण नहीं दिया. ठीक है, बराबर. कौन से इसमें है वो प्रमाण नहीं है, पर ये सूत्र में कहा गया है तो उपनिषद में है. होगा. ये लिखा है ये सब यहाँ भगवान लिखते हैं इन देवताओं को सारा पावर दे दिया है, लेकिन इस पावर से अगर वो मेरे भक्तों को तकलीफ देते हैं तो सुनो. एक बार लोग सोचते हैं मत करो, इंद्र देवता नाराज हो जाएंगे, ये हो जाएगा. इफ दे समटाइम्स हैरेस माय डिवोटीज, आई डू नॉट डिले इन रिमूविंग देम फ्रॉम देयर पोजीशन. एक मिनट में उनके पोजीशन को निकाल देता हूं अगर मेरे भक्तों को तकलीफ दिया. प्रमाण क्या है? इंद्र स्वयं. इंद्र जब भक्तों को तकलीफ देने लगा था तो भगवान ने क्या किया? उसको सबक सिखा दिया कि तू कुछ नहीं है बेटा, तू बच्चा है, बच्चा. इसलिए भक्तों को कभी उनके खिलाफ कुछ ना सोचना चाहिए ना करना चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है. 43 44 2 वर्ष बचे हैं, चैप्टर भी खत्म हो जाएगा. नहीं, ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनां क्षेमाय पाद मूलम में प्रविशन्त्य अकुतूभयम्. The yogis equipped with transcendental knowledge and renunciation and engaged in devotional service for their eternal benefit take shelter of my lotus feet, and since I am the Lord, they are thus eligible to enter into the kingdom of Godhead without fear. थोड़ा योगी जन दिव्य ज्ञान तथा त्याग से युक्त होकर एवं अपने शाश्वत लाभ के लिए मेरे चरण कमलों में शरण लेते हैं, और चूंकि मैं भगवान हूं अतः वे भय मुक्त होकर भगवत धाम में प्रवेश पाने के लिए पात्र हो जाते हैं. तो यहाँ कहा गया है कि इस प्रकार से ज्ञान और वैराग्य उनके पास बाय डिफॉल्ट आ जाता है. सोचो ना, डर क्या है? देवता भी नहीं अपने को बाईपास करेंगे. वाह, अपना भक्त है, हाथ नहीं लगाने का. मुंबई में रहते नहीं, भाई का आदमी है पैसा. तो लोग पॉलिटिशियंस के पास क्यों जाते हैं? उनको मालूम है इसके पास रहेंगे, इसके अंडर में मेरा नाम, इसका टैग रहेगा तो मेरे को कोई हाथ नहीं लगाएगा. लेकिन वो मूर्ख है. हम भी पॉलिटिशियन ही हैं, लेकिन हमने ऐसे पॉलिटिशियन को पकड़ा है जिसको देवता भी कुछ नहीं करते. मतलब जिसके सामने देवता भी झुक जाते हैं. तो शरणागति तो लेनी है, तो किसी राजनेता की क्यों ले? देवता भी क्यों ले? फिर तो कृष्ण की ले. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो यही बात है, फर्स्ट कैंटो में भी आता है कि वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजता जनेति आसु वैराग्यम ज्ञानम च यत् अहेतुकम. अहेतुकी रूप से ज्ञान और वैराग्य आ जाता है अगर कोई वासुदेव की भक्ति करता है. तो यही चीज यहाँ पे कहा गया है, युक्तेन भक्ति योगेन, कि भक्ति योग के युक्त होने से जीव का कल्याण हो जाता है. यही यहाँ पे कहा गया है. The conclusion is that one cannot be sure of entrance into the spiritual realm in either the impersonal Brahmajyoti effulgence of the Lord or Vaikuntha planets within the Brahman effulgence unless he is surrendered unto the lotus feet of the Supreme Lord. इसलिए ऐसे भक्तों को अकुतो भय कहा गया है, क्योंकि उनको जब तक भक्ति नहीं करेंगे वो भगवान का ना अव्यक्त उनको ब्रह्मज्योति मिलेगा, ना उनको वैकुंठ मिलेगा. 44 एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां निः श्रेयसोदयः दिव्रेण भक्ति योगेन मनोमय्यर्पितं स्थिरम्. Therefore persons whose minds are fixed on the Lord engage in the intensive practice of devotional service. That is the only means for attainment of the final perfection of life. तो यहाँ पे कहा गया है, अतः जिन व्यक्तियों के मन भगवान में स्थिर हैं वे भक्ति का तीव्र अभ्यास करते हैं. जीवन की अंतिम सिद्धि प्राप्त करने का वही एकमात्र साधन है. तो ये कह रहे हैं जो ज्ञानी व्यक्ति, जो समझदार है, वो भगवान को शरण होकर जीवन को स्थिर कर लेता है. देखिए आर्थिक रूप से भी आप अगर बहुत कमा भी लेते हैं, 5 लाख रुपए महीना भी कमा लेते हैं,
खाते कितना है आप? कितना ही खाते एक टाइम, उससे ज्यादा आपको जाएगा नहीं। वो तो बहुत ज्यादा हार्डवर्क नहीं भी करेंगे तो भी मिल जाएगा। आपका अपना फार्म है, अपना गुण है, तो आपको केवल अब बचेगा तकलीफ गुणों का। आपका जो गुण है वो आपको रोकेगा नहीं, कुछ न कुछ करने के लिए प्रवृत्त करेगा। तो उन गुणों को लगा दो ब्राह्मण कर्म में, क्षत्रिय कर्म में, वैश्य कर्म में, शूद्र कर्म में, खत्म कहानी। आप अपने गुणों में हो, रिलैक्स हो, और भगवान का शरणागति है, खत्म, स्थिर है जीवन। ये जीवन खत्म, वैकुंठ में आप मुक्त हो जाओगे। लेकिन जो हमारे प्रभुपाद जी के शिष्य हैं या फॉलोअर हैं, इनका खासियत है, हम लोग भजनानंद नहीं, हम लोग भजनानंदी। आज प्रभु जी और ज्ञान दे रहे थे। प्रभु जी, मुझे लगता है यहाँ भगवान ने भेजा हमको मेरा अपग्रेड करने के लिए। प्रभु जी बता रहे थे कि क्या बोलते हैं तो, भजनानंद जी को शांति। हाँ, थोड़ा इधर बता दीजिएगा। सो प्रभु जी प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जो भजनानंदी होते हैं उनको समझाइए नहीं होती। तो भजनानंदी वो व्यक्ति होते हैं जो अपना भजन में आनंद लेते हैं। तो और दूसरानंदी होते हैं जो प्रचार में संलग्न हैं, जैसे प्रभु जी हमारे आचार्य वाले होते हैं। तो हम बताते हैं जो भजनानंदी होते हैं तो वो लोग जैसे कि महादेव जाकर तपस्या कर रहा है, या कोई हिमालय जाकर तपस्या कर रहा है, तो वो अपनी ही सिद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा है कि जैसे किसी ने गुलाब जामुन बनाया है और वो गुलाब जामुन अपने लिए ही बना रहा है, तो ये अच्छी बात है, गुलाब जामुन अपने लिए बनाना चाहिए। लेकिन महान काम वो है कि आप गुलाब जामुन बनाकर 100 गुलाब जामुन बनाकर सभी लोग, तो वो काम दूसरा नहीं कर सकता है। तो दूसरा नहीं अपने स्वार्थ के लिए भी तो कृष्ण रस अमृत तत्व है, सब में भागता है। तो जिसको तत्व मिल गया है तो वो और ऊपर रहने का है। तो ये चैतन्य महाप्रभु का रस है। नेक्टर अमृत मिल रहा है। तो गोष्ठियानंदी होते जो प्रचार करते हैं, जो उनका भोजन करके खाना चाहिए, गोपियां राधा रानी जी और गोपियां कृष्ण के पास आए। और भजनानंदी होते हैं, भजन करते हैं, अपनी साधना में लगे रहते हैं। इनका ज्यादा लोगों को देने में उतना रुचि होता है। तो ये है, तो यहाँ पे उनकी प्रॉपर प्रचार कर रहे हैं। कह रहे कि जो वक्त है यहाँ पे जो ऐसा है वो स्थिर हो जाता है। Therefore, persons whose minds are fixed on Lord engaging in intensive active service, there is only means for attainment of final perfection. इस प्रकार वो लगे। मैं ये कहता रवि गाया था 40 गाया, मैंने 40 गाया है, तो इतना देखिए और नहीं बुझा। There is only those whose minds are fixed on Allah. ठीक, तो यहाँ पे आपको लिखा है here the word मनोमय अर्पितम, which means the mind being fixed on me, जो मन है वो मुझ में स्थिर है, इसमें लगा हुआ are significant. One should fix his mind on the lotus feet of Krishna or his incarnation. भगवान ने उनकी किसी भी प्रकार के किसी अवतार में अपने चित्त को स्थिर कर सकते हैं। To be fixed steady in that freedom is in that freedom is the way of liberation. ऐसे चित्त को भगवान में लगा देने के बाद आप स्थिर हो जाते हैं। जो मिले स्वीकार करो, चित्त को भगवान में लो। हाँ, मन मन रो मन वस्तु मध्याजी माम वस्तु मामेश मामेश सत्यंति प्रति जान की मुंह में लगा दो। He fixed his mind. अमरीश महाराज को उदाहरण दिया है, उन्होंने अपने मन को कैसे लगाया। देखिए हम लोग के आदर्श क्या कहते हैं, He fixed his mind on the lotus feet of the Lord. भगवान के चरण कमलों में अपने मन को लगाया और वो केवल भगवान की लीला, मुख से उनके लीला होते थे, नाक से भगवान के चरणों को फूल और तुलसी का सुगंध देते थे, वो पांव से भगवान के मंदिरों की तरफ चलते थे और वो अपने हाथ से मंदिर का मार्जन करते थे, जिह्वा से भगवान की पूजा का आगमन करते थे, अपने कान से भगवान की लीला का श्रवण करते थे। सभी इंद्रियों को भगवान में लगाते थे। In that way, he is all his senses. इसलिए मन को लगाना, इसी को भक्ति योग कहते हैं। योग का मतलब है अपने इंद्रियों को संयम करें और सही जगह पे उसको लगाएं। ये यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। प्रभु जी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। नहीं मना कृष्ण, मन मेरा चंचल है, अर्जुन कह रहा है उल्टा ही सबका चंचल है। उसको क्या करना है,
मई मनु मुझे मई आपकी वॉइस, मुझ में अर्पित हरे कर कृष्णा दो। प्रभु जी, आपकी वॉइस बहुत दूर से आ रही है। जी हाँ जी, आप आगे इस प्रकार हमारा ये अध्याय जो है ये समाप्त हो 25 का। कल हम लोग 26वां अध्याय लेंगे। कल हमारा क्लास लाइव जगन्नाथपुरी से होगा, तो देखते हैं वहां से आपको जो दर्शन करा सकते कराएंगे। चलिए वो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। यस, कोई क्वेश्चन। महान विद्वान कमलेश कुमारी माता हरि को आप में से जो भक्त नए हैं आप मुझे पूछ सकते हैं, आप शर्माइए नहीं। आप ऐसा मत सोचिए कि आपको नहीं मौका मिला है, पूछ सकते हैं। यस, कमलेश कुमारी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आवाज आपकी ना जैसे घर में से टकरा के आ रही है और साफ नहीं है। और क्वेश्चन मेरा प्रभु जी ये है कि जो आप लोगों को क्वेश्चन है ना, प्रभु जी को वॉइस नहीं आ रही है हम सबकी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं आ कृष्णा, रहा, नहीं आ रहा। प्रभु जी को वॉइस नहीं आ रही है हम सबकी। मेरा तो वॉल्यूम है। ठीक है, मंजू माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। क्या बोल रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु, मेरी हाँ, आवाज सुनाई? अब आ रहा है, अब आ रहा है। प्रभु जी वो मेरी गलती से आवाज, कल का जो गुरु जी को उसमें अब आ रहा है। बोलिए बोलिए। प्रभु जी हाँ भक्ति का तो तीव्र अभ्यास किस प्रकार से किया जा सकता है? भक्ति का क्या? तीव्र अभ्यास, भक्ति का तीव्र अभ्यास किस प्रकार से किया जा सकता भक्ति में क्या चीज का अभ्यास नहीं समझा मैं। प्रभु जी है? भक्ति का तीव्र अभ्यास मतलब तेजी से उसका तीव्र अभ्यास अभ्यास। जी। हाँ, तीव्र अभ्यास जो है देखिए ऐसा है, उसका कोई नया सिस्टम नहीं है। वही 5 विधि है। भागवत श्रवण करिए मन से, औपचारिकता नहीं, मन से। हाँ, भगवान का सेवा करिए, अपने इंद्रियों को सेवा में लगाइए, गुरुजनों का सेवा करिए, हरिनाम लीजिए, महाप्रसाद लीजिए, तीर्थ यात्रा करिए, और उसको जितना गाढ़ा करते रहे, मतलब इस साल और अच्छा और अच्छा और मन लगाते हुए भगवान के प्रति प्रीति बढ़ाते जाइए। इसको बोलते तीव्र, कॉन्सेंट्रेटेड। जी प्रभु जी, उसमें निरंतर मैंने संशोधन संशोधन करते जाना होगा, निरंतर संशोधन आत्मचिंतन और करना है, आत्म परीक्षण करना है ना। अपने आप को अपग्रेड करना है। दूसरों को अपग्रेड करने में एनर्जी लगाने के बजाय अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। यस, हाँ, कमलेश कुमारी माता, अभी आपका आवाज आएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। वो जो प्रश्न था ना बहुत अच्छा था कि जैसे भगवान इतने आकर्षण है कि फिर भी हम सब जो भगवान के आकर्षण ना होते हुए इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। तो प्रभु जी ये जो प्रश्न का उत्तर है मैं थोड़ा डिटेल में सुनना चाहती हूँ अच्छे से। हरे कृष्ण। हाँ, तो इसमें समझना क्या है, भगवान बहुत आकर्षक है, दयालु है। सब कुछ होते हुए सृष्टि जिस आंख से हम देख रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, उसमें भी ये नहीं खोज रहे हैं कि जिसने दिया उसी को गाली दे रहे हैं। देखो कितने हम लोग बदमाश हैं। तो यस, हमको ये तो इसलिए है ना, इसलिए पॉसिबल होता है जब कोई भगवान का प्रेमी भक्त होता है, उसके मुख से हम सुनते हैं, तब हमें प्रेम होता है। जैसे प्रभुपाद जी भगवान के प्रेमी भक्त हैं, उनसे जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो उनके प्रति हमें प्रेम आकर्षण हो जाता है। ऐसा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। यस, मेरे सामने एक प्रभु जी हैं, पूछिए। नहीं नहीं नहीं, वो स्वभाव होता है, कुछ परिस्थिति होता है, कुछ स्वभाव होता है, कुछ इच्छा होता है। तो इसमें कोई भेद नहीं है। पर भजनानंदी जो होते हैं वो भगवान को और ज्यादा प्रिय होते हैं। Yes. रेणु माता।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने जो भगवान का बताया कि समुद्र जो है भगवान के, उससे पानी मर्यादा में रहता है जो समुद्र, तो उससे रिलेटेड 2 लाइन थी एक भजन की, वो मुझे बताना बताइए। था, बताऊं प्रभु जी? उसमें भगवान का ये बताया है, मतलब 2 फेसेस हैं भगवान के, कैसे कि एक तो ऐश्वर्य वाला है, जिसमें भगवान के लिए लाइन बताई है, जिनकी वक्र भ्रुकुटी के भय से, जो अगर वो अपनी आईब्रो को टेढ़ा कर ले थोड़ा सा भी, जिनकी वक्र भ्रुकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा। 7 समुद्रों का पानी है ना, तुरंत उबल जाता है डर के मारे, और उन्हीं को ही क्या करते देखा हमने, उनको माँ यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृढ़ ढलते देखा। मतलब वही यशोदा मैया की डंडे के दर से आंखों से आंसू बहा रहे हैं, प्रेम के पाले पड़कर भक्त का मान ना टलते देखा। ये भजन ऐसा है प्रभु जी। वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये शिल्पा माता। प्रभु जी, अगेन ऑन द वही टॉपिक पे कि कृष्ण इतने आकर्षक है, फिर भी हम क्यों नहीं आकर्षित होते। एक तो हम उनसे दूर आ गए हैं, ये एक बड़ी मिस्टेक की है। और आने के बाद भी जैसे छोटे थे, तो मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो गणपति वो सब, बाप्पा वाज आल्सो लाइक अ फन, नॉट दैट जो बाप्पा है हु ही इज। फिर थोड़ा अभी भागवत पढ़ रहे हैं तो रेवरेंस आ जाता है, दैट फीलिंग। और गोपी गीत सुनते हैं तो हाउ गोपीज कुड लव बाप्पा सो मच। सो इतने वैरायटी भी है, ही कैन बी लव्ड इन वेरियस वेज। फिर भी अगर हम नॉन डेवोटी को कुछ बोलते हैं तो नहीं उनको समझ में आता, तो ये दिस इज सच अ बिग मिसफॉर्चून फॉर ऑल दिस ह्यूमन सोल्स, ऐसे मुझे बताना था। माझा बाप्पा किती गोड दिसतो, माझा मोरया किती गोड दिसतो, वो गाते ना वो, मस्त। यस, वो है। देखिए क्या है कि जब हमारा टाइम आएगा तो भगवान रिवील भी करते हैं ना, वो भी पॉइंट है ना। हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, मूढ़ोयम ना भी जाना थी मम भूत महेश्वर। लोग नहीं जान पाते क्योंकि मैं उनको हटा लेता हूँ, पता तो नहीं जब तक वो मेरे प्रेम में नहीं रहते। यस, विद्या माता जी। Prabhu ji, Hare Krishna. यस Can you hear me, Prabhu ji? यस। Yeah. Acha, today one sentence just now what you said is instead of enlightening the world, you have to enlighten, upgrade your own self. It was a very powerful sentence, Prabhu ji. Very, very powerful sentence. So I just thought of appreciating for me to, for us to tell this thing. बहुत अच्छा लगा वो सेंटेंस कि इंस्टेड ऑफ वो कैसा रहता है दूसरों को कि अपग्रेड करने की जगह अपने आप को अपग्रेड करो. दैट इज द बिगेस्ट आधा थिंग. एनर्जी हमारा दूसरों को अपग्रेड करने में जाता है और वो अपग्रेड होना नहीं चाहते। और करेक्ट, हम करेक्ट, हमारे मोहवश अपग्रेड करते रहते हैं, लेकिन करेक्ट. जिसको अपग्रेड होना है आपको देख के इंस्पायर भी हो जाएगा, और देन ऑब्वियसली इफ रिक्वायर्ड यू शुड आल्सो एक्सप्लेन देम हाउ दे कैन अपग्रेड। वो तो प्रचार करना है, लेकिन अपना भी अपग्रेड होना बहुत जरूरी है। तो क्या होगा, जहां नहीं होंगे फिर अगला एक लाइफ लेना पड़ेगा उतने के लिए। लुक एट देवहूति, एकदम प्रामाणिक रूप से बैठी है, उनका बेटा है वो, लेकिन सीख रही है, बोले बेटा बता दो भाई, मुक्त कर दो मुझे। हाँ, तो हमें भी कहीं से अच्छा मिलेगी। प्रभु जी आए तो प्रभु जी मेरे साथ बैठे तो हम लोग तो चर्चा करते, इसमें इतना रस आस्वादन आ रहा है। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स, इट गिव्स मोर एंड मोर। आप जितना हम में है उतना हम दे भी पाएंगे। यस, ये पता नहीं करेक्ट. निकल गया मेरे मुंह से, हमें क्या नहीं आती नहीं नहीं, हो, लेकिन कभी भगवान क्या करते हैं, मुकम करोति वाचालम, हम जैसे कि मुंह से कुछ बुलवा लेते। यस, और क्वेश्चंस, yes, एनी अदर क्वेश्चंस? कल मैं रथ यात्रा में रहूंगा, आप सबके लिए प्रे करूंगा मैं। आप लोग जो अजीत सिंह प्रभु तो गए हुए हैं, राकेश राय भी जी कल बोले कि जा रहे हैं, आप में से और भी कुछ मिले अपने अद्वैत प्रभु हैं गोवा के, वो भी बोले हैं। बाकी हम लोग डांसिंग कीर्तन करेंगे वहाँ, आपको चाहिए तो आपके लिए भी प्रे कर देंगे, सबके लिए वहाँ जगन्नाथ जी थैंक के, यू प्रभु जी, थैंक यू। है ना।
ठीक है? Prabhuji, please let us know the timings for the dancing kirtan and also if possible. हाँ, हम वो And if you are करते हैं। planning to do a video, yes, so we can also participate यहाँ बैठ के in our houses. हाँ, लास्ट टाइम मेरे को याद नहीं, वो जामर लगाते हैं कि नहीं पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा है, शायद जामर नहीं लगाते हैं। अगर जामर वामर ना लगाए वो, तो मैं लाइव कर दूंगा। लास्ट टाइम किया था मैंने कीर्तन, वो कैमरा सब आगे थे, तो फिर वो कैमरा में फोकस, उनको भी कुछ चाहिए रहता है ना, क्लिप क्लिप। तो वैसे ओडिया लोग भी बहुत अच्छा गाते हैं, जब ओडिया लोग उनका ग्रुप ग्रुप आता है ना, वो ऐसे ऐसे वो बजा बज के झांगा टकंग झांगा टकंग गाते आते, एक्सटेटिक रहता है पूरा। मतलब मेरे को लगता है 5 किलोमीटर तक और भक्तों का ब्रॉडर, मतलब समझ लो कि 6 लेन रोड आप बना दो, इतना 6 लेन रोड और 5 किलोमीटर जैम पैक डिवोटी से भरा होता है। और आरएसएस के लोग ऐसे लाइन में खड़े रहते हैं, जहां जहां भी एम्बुलेंस जाना है तो वो अपना सेवा देते हैं। बहुत अच्छा रहता है। इट इज सच ए नाइस थिंग। नो नो सच ए डिवाइन, मतलब रहता है वो। हम लोग बचपन में कोई हमको समझाया नहीं, तो बचपन में सब देखा नहीं कभी। लेकिन अभी के जनरेशन के बच्चे काफी वो है, मतलब दे आर वेरी फॉर्चुनेट कि उनके माता पिता डिवोटी हैं, वो दिखाते भी हैं सब। मैं ट्राई करूंगा वहां जाके लाइव कर सकूं, तो मैं इसी गूगल मीट पे लाइव करके लिंक भी भेज दूंगा, या मैं क्लास में देखता हूँ, क्योंकि जगन्नाथ जी कितना बजे बाहर आते हैं ना, इसका पता ही नहीं चलता है। पिछली बार मैं गया सुबह, हम लोग 3:45 पहुंचे, सुलभ शौचालय में 45 मिनट लाइन लगाए, तब जाके नंबर लगा। फिर नहा धो के अपने बोला सोने का नहीं, अभी बस भगवान का दर्शन करना है। हम लोग 8 बजे से खड़े हैं, अब 8 बजे से खड़े हैं तो जगन्नाथ जी आ ही नहीं रहे। फिर क्या हुआ, उधर कोई तो माता जी थी, बहुत ब्यूटीफुल, तो सामने ही खड़ी थी, जैम हो गया था। मैंने बोला देखो बच्चों, अगर भगवान नहीं दिखे तो इसको देखना पड़ेगा, इससे अच्छा अपन यहाँ से निकल जाते। वहां से हम ब्रह्मचारी लोग तब निकले। फिर भगवान, हमने बोला 10 बजे आएंगे, 10 बजे भी देखा तो भगवान अभी तक आए नहीं। करते करते दोपहर को 12 बजे से खड़े थे, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बजे बलराम जी, सुभद्रा महारानी, जगन्नाथ जी आए, राजा आए थे। 2 बजे राजा मुकुट उकुट पहन के, जो राजा हैं गजपति जी, उनका एकदम एंटोराज लेके जा रहे थे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। फिर वहां पे बहुत अच्छा कीर्तन होता है। जब रथ खींचा जाता है तो वो चप्पल नहीं, आदमी का मतलब लेडी जेंट्स कुछ दिखता ही नहीं है उधर। जगन्नाथ जगन्नाथ सब उस रस्सी के पीछे। यार मेरा था कि मैंने कभी वो वाला रथ यात्रा नहीं किया था, मेरा पहले ही रथ यात्रा था 2 साल पहले। बाकी रथ यात्रा यहाँ तो किया था, वहां नहीं किया था। मैं भी पागल की तरह, मेरा चप्पल की तरह कुछ पता नहीं, गए गए गए, इधर से कुर्ता फाड़ दिया किसी ने। और रस्सी को पकड़ा, तो कैसे तो बस पकड़ा, तो पहला जो रस्सी पकड़ा तो वो मुझे बोला अरे ये रस्सी बैरिकेड वाला है, जगन्नाथ जी वाला नहीं है। फिर वो जगन्नाथ जी वाला रस्सी को पकड़ने गए, ओ पकड़ा, मैं बोला प्रणाम जगन्नाथ जी, हो गया, अब इससे ज्यादा मैं नहीं तो मेरा डेड बॉडी यहाँ से जाएगा। फिर हम लोग निकले। निकले तो वहाँ प्रसाद बट्टे रहते, अनलिमिटेड प्रसाद रहता है फ्री में। प्रसाद लिया, जूस वूस पिया, कपड़े फट गए थे तो एक बार पूरा टी शर्ट था वो पहन के हम लोग बिना चप्पल का सब आ गए वापस। अच्छा, रथ यात्रा एकदम मतलब आंखों में पानी आ जाता है व्हेन यू सी लॉर्ड जगन्नाथ एंड इट्स सो। आपको कोई वो दूरबीन उर्बीन की जरूरत नहीं, डायरेक्ट दिखते हो रथ पे एकदम क्लियर, अमेजिंग। लोग नजदीक का रूम वूम लेते हैं ताकि जगन्नाथ जी का दर्शन। मैं ट्राई करूंगा, अगर लाइव हो सके तो मैं करवाऊंगा। यस कृष्ण लाल जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी अगर समय हो तो भजन पढ़िए प्लीज। एकदम प्रभु जी, आज्ञा है। एकदम। इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो
यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण कंठ आए, कोई रोग ना सताए, जब प्राण कंठ आए, कोई रोग ना सताए, यम दर्श ना दिखाए, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, अब आपकी है मर्जी, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल प्रभु जी, हरे बहुत कृष्ण सुंदर। प्रभु जी, बहुत धन्यवाद। सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरि बोल प्रभु जी, बहुत हरे सुंदर। कृष्णा। ठीक है वैष्णवगण, कल मिलेंगे। सभी वैष्णवों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आप सबके लिए हम प्रार्थना भी करेंगे। जगन्नाथ जी आप लोग पीडी हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। Thank हरे you, कृष्णा प्रभु प्रभु। अपना प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, प्रभु दंडवत जी, प्रणाम हो। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, गुड 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 हरे कृष्णा। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल।